आज हम चरक संहिता का वैशिष्ट्य पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है चरक संहिता के उपदेष्टा कौन थे। ठीक है, जिन्होंने उपदेश दिया वो कौन थे? पुनर्वसु आत्रेय, जिनका काल है 1000 ईस्वी पूर्व, उपनिषद काल बोलते हैं इसको। उसके बाद इसके तंत्रकर्ता मतलब ऑथर कौन थे? अग्निवेश, इनका काल भी 1000 ईस्वी पूर्व, इनका भी उपनिषद काल। फिर उसके बाद आते हैं प्रतिसंस्कर्ता रिडक्टर, इनके कौन थे? चरक, जिनका 200 ईस्वी पूर्व काल था, जिसको हम शुंग काल भी बोलते हैं। और इसके संपूरक या फिर सप्लीमेंटेटर कौन थे? दृढ़बल, जिनका काल क्या था? चौथी शती, और ये गुप्त काल था। ठीक है, तो उपदेष्टा कौन हुए? पुनर्वसु आत्रेय, जिनका काल 1000 ईस्वी पूर्व, और उपनिषद काल। तंत्रकर्ता कौन हुए? अग्निवेश, जिनका काल भी 1000 ईस्वी पूर्व, और उपनिषद काल। फिर आते हैं प्रतिसंस्कर्ता इसके हैं चरक, जिनका काल है 200 ईस्वी पूर्व, और शुंग काल। संपूरक है इनके दृढ़बल, जिनका काल है चौथी शती या फिर गुप्त काल। उसके बाद आत्रेय के उपदेशों को तंत्र रूप में निबद्ध करने के कारण अग्निवेश तंत्र करता है। आत्रेय के उपदेशों को इन्होंने ही तंत्र रूप में निबद्ध किया, इसलिए इनको ही अग्निवेश को हमने तंत्रकर्ता नाम बोला। अग्निवेश तंत्र का भाष्यात्मक प्रतिसंस्कार करने के कारण चरक जो है वो भाष्यकार है। ठीक है, अग्निवेश तंत्र का भाष्य के रूप में प्रतिसंस्कार किया इन्होंने, इसीलिए चरक जो है वो भाष्यकार भी हैं और प्रतिसंस्कर्ता भी हैं। चरक अग्निवेश तंत्र के और दृढ़बल, चरक तो हुए अग्निवेश तंत्र के, और दृढ़बल जो है वो चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता हैं। ठीक है, उसके बाद सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं चरक में। निदान स्थान में 8, विमान में 8, शरीर में 8, इंद्रिय स्थान में 12, चिकित्सा स्थान में 30, कल्प में 12 और सिद्धि में 12। ठीक है, तो सूत्र में 30 हुए, निदान में 8, विमान में 8, शरीर में भी 8, इंद्रिय स्थान में 12, फिर चिकित्सा स्थान में 30, फिर कल्प और सिद्धि स्थान में 12 और 12। तो टोटल 8 स्थान और 120 अध्याय हो जाते हैं। और टोटल श्लोक कितने हैं इसमें? 9 to 95 इसमें श्लोक सूत्र हैं। ठीक है, सूत्र कितने हैं टोटल इसमें? 9 to 95। उसके बाद में कुल औषध योग इसमें कितने हैं? 1950। इनमें से 1600 योग चिकित्सा स्थान में वर्णित है। टोटल 1950 है और 1600 योग इसमें चिकित्सा स्थान में है। और कुल श्लोक इसमें 12000 है। जो चरक सिद्धि 12 में हमें रेफरेंस मिलती, यस्य 12 सहस्त्री हृदय तिष्ठति संहिता, कि इसमें 12000 श्लोक हैं जो हमारे हृदय में रहती है। ठीक है, ये चरक सिद्धि 12 का श्लोक है। उसके बाद आती हैं चरक संहिता पर कुल टीकाएँ 43 हैं, जिनमें से 17 संस्कृत टीकाएँ हैं और इनमें से 6 उपलब्ध हैं। सबसे पहली टीका आती है, प्रथम टीका चरक न्यास। चरक न्यास लिखी भट्टार हरीशचंद्र ने। ठीक है, न्याय कौन करते थे? राजा हरीशचंद्र। तो इसको ऐसे हम याद रख सकते हैं। चरक न्यास किसने लिखी? भट्टार हरीशचंद्र ने। काल हो गया इनका 16वीं शती। ठीक है, 6 से शुरू करना, 16वीं शती इनका काल हो गया। ठीक है, उसके बाद आती है चरक पंजिका। चरक पंजिका किसने लिखी है? स्वामी कुमार ने। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद, उनका पंजा मान लो बहुत बड़ा था, तो चरक पंजिका स्वामी कुमार ने। तो इनका काल क्या हुआ? 7वीं शती। फिर आता है निरंतर पद व्याख्या। निरंतर पद व्याख्या किसने लिखी? जेजट ने। इसमें निरंतर ज वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो निरंतर पद व्याख्या किसने लिखी? जेजट ने। काल हो गया 9वीं शती। उसके बाद आता है अकेली न्यास टीका। न्यास टीका लिखी अमित प्रभ ने। चरक न्यास हरीशचंद्र ने, और अब जो न्याय कौन करता है? अमिताभ बच्चन। तो ऐसे याद रखना, अमित प्रभ किसने लिखी? न्यास टीका किसने लिखी? अमित प्रभ ने। इनका काल भी है 9वीं शती। उसके बाद आता है चरक वार्तिक। चरक वार्तिक किसने लिखी? क्षीर स्वामी दत्त ने। क्षीर स्वामी दत्त ने। काल 9वीं शती। अब चरक वार्तिक मतलब चरक ने व्रत रख लिया, तो व्रत में वो क्या पियेंगे? दूध पियेंगे, मतलब क्षीर स्वामी दत्त। ठीक है, तो काल क्या हो गया? 9वीं शती। उसके बाद आती है परिहार वार्तिक। परिहार वार्तिक कौन सी किसने लिखी? आषाढ़ वर्मा ने। 9वीं शती। ठीक है, परिहार कब हम करते हैं? आहार परिहार विहार है ना, ये आषाढ़ काल में करते हैं। तो परिहार वार्तिक इसमें हो गया, किसने लिखी? आषाढ़ वर्मा ने। उसके बाद आता है बृहत तंत्र प्रदीप। बृहत तंत्र प्रदीप ये किसने लिखी? नर दत्त ने। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा तंत्र लिखा, दीपक जला किसने? नर दत्त ने। ठीक है, तो इसका काल हो गया 10वीं शती।
उसके बाद आती है चरक चंद्रिका, गयदास ने 11वीं शती। चरक पे अब चांद किसने लगाए? गाय ने, गौ माता ने, तो गयदास ने। उसके बाद आती है चरक भाष्य। चरक भाष्य लिखी श्री कृष्ण वैद्य ने। भाष्य हम सारे किससे सीखते हैं? कृष्णा जी से। तो चरक भाष्य श्री कृष्ण वैद्य, 11वीं शती। उसके बाद आती है आयुर्वेद दीपिका, ये बहुत फेमस टीका है आयुर्वेद दीपिका, चक्रपाणी ने, 11वीं शती। उसके बाद आती है चरक तत्व प्रदीपिका, वो तो थी आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी ने। अब चरक तत्व प्रदीपिका, तत्वों में चला गया, कौन जाता है तत्वों में? शिव, तो शिवदास सिंह, तो 16वीं शती। उसके बाद है चरक प्रकाश कौस्तुभ, कौस्तुभ वगैरह वाली किसने लिखी? नरसिंह कविराज, ठीक है। उसके बाद आती है चरक उपस्कार। चरक उपस्कार योगींद्रनाथ सेन। उपस्कार मतलब उपकार कौन करते हैं? योगी लोग करते हैं। तो चरक उपस्कार योगींद्रनाथ सेन ने लिखी 19वीं शती में। उसके बाद आती है जल कल्पतरु। जल कल्पतरु किसने लिखे? गंगाधर राय ने। इसको गंगा जल से याद रखते हैं। जल कल्पतरु गंगाधर राय ने, 19वीं शती। उसके बाद आती है चरक प्रदीपिका, पहले थी आयुर्वेद प्रदीपिका, ठीक है। अब चरक प्रदीपिका किसने लिखी? ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने, काल इनका 20वीं शती, ठीक है। रिवाइज करते हैं। चरक न्यास किसने लिखी? भट्टार हरीशचंद्र ने, काल 6वीं शती। चरक पंजिका स्वामी कुमार ने लिखी, काल 7वीं शती। उसके बाद निरंतर पद व्याख्या जेजट ने लिखी, काल 9वीं शती। न्यास अकेली न्यास लिखी अमित प्रभ ने, इनका भी काल 9वीं शती। उसके बाद है चरक वार्तिक क्षीर स्वामी दत्त ने, 9वीं शती। परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा में, 9वीं शती काल। फिर आता है बृहत तंत्र प्रदीप, बहुत बड़ा तंत्र, किसने लिखा? नरदत्त ने, नरदत्त ने, काल हो गया 10वीं शती। उसके बाद चरक चंद्रिका, चरक पर चांद किसने बनाया? गाय ने, तो चरक चंद्रिका गयदास, 11वीं शती। चरक भाष्य श्री कृष्ण वैद्य ने, काल 11वीं शती। आयुर्वेद दीपिका हमारी लिखी चक्रपाणी ने, काल 11वीं शती। चरक तत्व, तत्वों में कौन गए थे? शिवदास सेन, तो 16वीं शती। चरक प्रकाश कौस्तुभ, कौस्तुभ लिखी थी कविराज ने, नरसिंह कविराज ने, काल 17वीं शती। चरक उपस्कार लिखी हमारी योगींद्रनाथ सेन ने, काल हो गया 19वीं शती। जल कल्प तरु गंगाधर राय ने, काल 19वीं शती। चरक प्रदीपिका लिखी ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने, ठीक है। उसके बाद आती है इनकी हिंदी टीकाकार कौन थे? श्री कृष्ण लाल, जयदेव विद्या अलंकर कृत, अत्रिदेव विद्या अलंकर कृत, ब्रह्मानंद त्रिपाठी कृत कौन सी थी? चरक चंद्रिका टीका। रविदत्त त्रिपाठी ने वैद्य मनोरमा, और डॉक्टर काशीनाथ पांडे एवं गोरखनाथ शास्त्री जो हम पढ़ते हैं, सविमर्श विद्योतनी हिंदी टीका इन्होंने लिखी, ठीक है। उसके बाद अनुवाद, चरक संहिता का अरबी अनुवाद 8वीं शताब्दी में शरक इंडियानस से हुआ। चरक संहिता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम कवि रत्न अविनाश चंद्र ने 1891 से 99 में कलकत्ता से प्रकाशित किया। अंग्रेजी अनुवाद 6 संस्करणों में डॉक्टर प्राण जीवन मेहता ने सन 1949 में जामनगर से प्रकाशित किया। हिंदी भाषा में प्रथम अनुवाद पंडित ज्वाला प्रसाद ने लाहौर से की। तेलुगु व्याख्या विश्वनाथ शास्त्री ने कौमुदी नाम से की। उसके बाद आते हैं भारद्वाज। भारद्वाज ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया, मतलब चरक में जो आयुर्वेद अवतरण था, ब्रह्मा दक्ष प्रजापति अश्विनी कुमार और इंद्र, उसके बाद आ जाते हैं भारद्वाज। तो भारद्वाज ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता का नाम ममता था। चरक संहिता में भारद्वाज को तपस्वी ऋषि होने के कारण उग्र तपा नाम से संबोधित किया गया है। भारद्वाज को अमित आयु भी बोलते हैं। उसके बाद आता है आत्रेय। चरक संहिता में 3 आत्रेय का उल्लेख आया, पुनर्वसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय और एक भिक्षु आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय जो थे वो महर्षि अत्रि के पुत्र एवं शिष्य दोनों थे, जिन्होंने भारद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी माता का नाम चंद्रभागा था, अतएव उन्हें चंद्रभागी या चंद्रभाग भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कृष्ण आत्रेय, जिनका चरक सूत्र 11 में वर्णन आया है। महाभारत में भी काय चिकित्सक के रूप में कृष्ण आत्रेय का उल्लेख आया है। उसके बाद आते हैं भिक्षु आत्रेय। चरक सूत्र 25 में कालवाद के ये समर्थक थे। उसके बाद आत्रेय के शिष्य थे अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हारित, भेल और शारपाणी। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, अपराजित है भेलशाल, अ से हो जाता है अग्निवेश, परा से हो जाता है पराशर, जित से हो जाता है जतुकर्ण और है से हो जाता है हारित, फिर भेल और शारपाणी।
उसके बाद आते हैं चरक। चरक का वास्तविक नाम कपिस्थल चरक था। चरक विशुद्ध के पुत्र थे, महर्षि वैशंपायन के शिष्य थे। विशुद्ध मतलब उनके पिता का नाम था और वैशंपायन के ये शिष्य थे। चरक कुषाण वंशीय राजा कनिष्ठ के राजवैद्य थे। तो इनके पिता कौन थे? राजा चरक विशुद्ध के पुत्र थे, शिष्य थे वैशंपायन के और कुषाण वंशीय राजा कनिष्ठ के राजवैद्य थे। उसके बाद आता है भावप्रकाश के अनुसार चरक शेषनाग के अवतार तथा ययावर कोटि के ऋषि थे। तो चरक कौन थे? शेषनाग के अवतार थे और ययावर कोटि के ऋषि थे। उसके बाद ऋषि दो प्रकार के होते हैं, एक शालीन मतलब एक कुटी में रहने, और एक होते हैं ययावर जो मतलब घूम फिर कर ज्ञान अर्जित करने वाले। उसके बाद आता है चरक का निवास स्थान पंचनंद प्रांत में इरावती एवं चंद्रभागा नदियों के बीच स्थित कपिस्थल ग्राम में था। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम भी चरक है और इस संप्रदाय के लोग भी चरक कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं दृढ़बल। यह कपिबली के पुत्र थे। इन्होंने चरक संहिता के 120 अध्यायों में से 41 अध्याय, चरक चिकित्सा के 17, कल्प के 12 और सिद्धि के 12 लिखे हैं। चरक चिकित्सा स्थान के रसायन वाजीकरण, मदात्य, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राज्यक्षमा, अर्शति, स्वाद और द्विवर्णीय और विसर्प अध्यायों को छोड़कर शेष सभी 17 अध्याय जो हैं वो दृढ़बल ने लिखे। ठीक है, मतलब इन सबको छोड़कर सारे जो अध्याय थे वो दृढ़बल ने लिखे। उसके बाद आती है चरक संहिता पर। कविराज गंगाधर राय ने चरक संहिता की जल कल्पतरु टीका के प्रारंभ में चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा। यथा जयत्सो सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम सर्वफल उद्यतवाद। ठीक है। उसके बाद है चरक संहिता में उत्तर तंत्र शामिल था, ऐसा शिवदास सेन का कथन है। चक्रदत्त का रचित निश्चलकर की रत्न प्रभा टीका में चरक उत्तर तंत्र तथा चरक परिशिष्ट को भी उद्धृत किया गया है। बृहत्त्रय में चरक संहिता मूर्धन्य अर्थात शिर के समान मानी गई है। आचार्य चरक के अनुसार यूनानी चिकित्सा के प्रथम वैद्य कंकायन थे। चक्रपाणी बंगाल के लोध्रबली कुल में उत्पन्न हुए थे। उसके बाद है चरक संहिता की शैली एवं भाषा उपनिषद कालीन है। चरक में उपनिषद शब्द आया है एवं सांख्य शब्द 5 बार और इतिहास शब्द 2 बार आया है। अग्निवेश ने मांडुक्य उपनिषद में उल्लेखित ब्रह्म चतुष्पाद सिद्धांत को माना, जिसमें चतुष्पाद सिद्धांत क्या है? वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, तुर्य, ये 4 पाद ब्रह्मा के कहे गए हैं। चरक संहिता में वैद्य की तृतीय जाति, पंच महाभूत, सप्तभूत, धातु सिद्धांत, ये सभी उपनिषद कालीन माने जाते हैं। वैद्य को तृतीय जाति मतलब गर्भ में जन्म, प्रसव के पश्चात जन्म और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म मतलब तृतीय जाति बोला है। अग्निवेश तंत्र सूत्र संग्रह एवं भाष्य के क्रम में परिणित होकर चरक संहिता के रूप में विद्यमान है। दृढ़बल ने अग्निवेश कृत ग्रंथ के लिए तंत्र और चरक कृत और प्रतिसंस्करण के लिए संहिता शब्द प्रयोग किया है। अग्निवेश तंत्र संभवतः सोश्रुत तंत्र के बाद आया और इसमें धन्वंतरी संप्रदाय का उल्लेख भी मिलता है। चरक संहिता में 14 देश एवं 68 आचार्य का वर्णन मिलता है। चरक संहिता 4 सूत्र, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र एवं एकय सूत्र में विषय वस्तु विभक्त है। भेषज कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण चरक संहिता में मिलता है। आचार रसायन चरक संहिता की मौलिक देन है। बोध संपद स्वभाव परमवाद प्राकृतिक चिकित्सा का मूल है। चरक निग्रह चिकित्सा को उभय अभिलुप्ता कहा है। सप्त चतुष्क के रूप में सूत्र स्थान का वर्णन किया गया है। BSNL करिए, इसको ऐसे याद रखते हैं। भेषज, स्वास्थ्य निर्देश, कल्पना, रोग योजना, अनपान और 2 संग्रह द्वय हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद चरक संहिता में कुल 7 स्थानों पर संभाषा परिषद का उल्लेख मिलता है। सूत्र स्थान में 4 जगह मिलता है। शारीर स्थान में 2 जगह संभाषा हुई और सिद्धि स्थान में 1 जगह। सूत्र स्थान की 4 कौन सी हैं? पहली जो दीर्घन जीवितीय अध्याय है प्रथम, उसमें क्या वर्णन है? भूलोक में आयुर्वेद अवतरण पर विचार हुआ। वात कला का लिए अध्याय
जो सूत्र स्थान 12 है उसमें दोष विनिश्चयार्थक संभाषा हुई। फिर यजः पुरुषीय अध्याय सूत्र स्थान 25, उसमें पुरुष भाव विनिश्चयार्थ। और आत्रेय भद्र काव्य सूत्र स्थान 26 में रस संख्या विनिश्चयार्थ संभाषा हुई। उसके बाद जो शारीरिक स्थान में 2 हैं वो हैं गर्भ क्रांति, गर्भ की मासन मासिक वृद्धि, शरीर विच्चय शरीर स्थान 6, गर्भ में प्रथम अंग निर्माण विषयक, और फल मात्रा सिद्धि स्थान 11वां में फल बस्ती सिद्धि विषयक। ठीक है। चरक क्लब की स्थापना 1898 में न्यूयॉर्क में प्रोफेसर ओस्लर द्वारा हुई है। ठीक है। तो ये चरक संहिता के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। थैंक यू।